आज के पुरुषार्थ को मैं पढ़ता हूँ जो है बाप समान स्थिति अर्थात उपराम स्थिति। और आप तो बाप से भी ऊंच बनते हो, अर्थात इस तन से, तन में रहते और सारे कर्म व्यवहार में आते इन इंद्रियों से न्यारे, अर्थात अपना स्थूल कर्मेंद्रियों को भी स्वेच्छा से कम यूज करते हो और साथ ही साथ अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रिया को भी कंट्रोल में ले आते हो। मतलब हम सूक्ष्म कर्मेंद्रिया को कैसे कंट्रोल में लाएं? तो ये बोल रहा है कि जैसे वो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया कौन सा है? मन बुद्धि अहंकार, वो सूक्ष्म में रहता है और बाहर के तो स्थूल कर्मेंद्रिया हैं जो काम करते हैं। तो वो बोल रहा है कि ये दोनों को डीलिंग कर दो। कैसे डीलिंग करेंगे? ये बुद्धि से ही डीलिंग होगा और किसी से डीलिंग नहीं हो सकता। तो ये डीलिंग हो जाने से क्या होगा, हमारे जो बाहर के जो इंफॉर्मेशन, बाहर के जो वृत्तियां आ रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। वो इंप्रेशन नहीं बनाएगा और वृत्ति में। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में और वृत्ति नहीं बनाएगा। और कभी कभी मैं जैसे सुबह भी जो योग जो कराते हैं साखी दीदी ने, उसमें भी वो कुछ संकल्प डालते हैं, बोलते ये सबकॉन्शियस में डाल दो, डालते रहो डालते रहो। हम जो योग में भी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो वृत्ति हम फोर्सफुली चेंज कर रहे हैं। तो मैं इसे बताने का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है। तो इस बात को समझो। मतलब ये आज की पुरुषार्थ भी यही बातें को बता रहा है, यही हमारा पुरुषार्थ है ना। अर्थात स्थूल कर्मेंद्रिय सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। हम जो काम कर रहे हैं उस टाइम वो काम हमारे कॉन्शियस में नहीं जाएगा, हमारे चित्त में नहीं जाएगा, हमारे कारण शरीर में नहीं जा रहा है। कर रहे हैं हम काम, बट हम वो नहीं जा रहा है क्योंकि हमारा बुद्धि ब्रह्म में लगाया हुआ है, ज्ञान में लगाया हुआ है, बाप में लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा, जिससे आपका सूक्ष्म मन, जिसको आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हो, वो स्थूल रीति अपना कार्य शुरू कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपका जो तीनों चीज को इंटरलिंक कौन कर रहा है? एक है ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, वो तो परमार्थिक व्यवहारिक हो गया, और एक व्यवहारिक संसार आ गया, स्थूल जगत आ गया। ये दोनों को जोड़ कौन रहा है? चित्त, कारण शरीर। इसी के थ्रू एनर्जी फ्लो करेगा, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो जब हम बाहर से इनपुट लेना बंद कर दिया, बहिर्मुखी बंद हो गया, हम अंतर्मुखी हो गए, तो ये जो प्योर एनर्जी निकलते जाएगा। तो ये स्व परिवर्तन भी करेगा, विश्व परिवर्तन भी करेगा। लेकिन जब बहिर्मुखी हम हो जाते हैं, हम ये एनर्जी पास होने नहीं देते क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं, इंप्रेशंस ले रहे हैं, ये ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए ये क्या बोल रहा है, इसमें इतना सुंदर चीज बताया, बोला कि स्थूल रीति अपना कार्य शुरू कर देगा। मतलब जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, ये इनपुट लेना बंद कर देंगे, तो आपका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है आत्मा का, वो रिफ्लेक्ट होगा। मतलब उसमें जो जितने सारे गुण भरा पड़ा है, जैसे हम बोलते हैं ना शांत स्वरूप है, ये स्वरूप है, ये सारे गुण ऑटोमेटिक डेवलप होगा। और वो क्या बोल रहा है, स्थूल रीति अपना, वो माइंड अपना काम करेगा, आपको करने का जरूरत नहीं, वो करेगा। एनर्जी फ्लो होना लग जाएगा, आप बाहर से नहीं ले रहे हैं, वो फ्लो होने लग जाएगा, वो फ्लो होने लग जाएगा। और अर्थात आपकी शक्तियां और आपके बीच में जो पर्दा है, ये पर्दा कौन है? हमने वृत्तियां लेकर डाल के रखे हैं, बाहर से जो डाल रहे हैं ये पर्दा है। ये जो हम संस्कार जन्म जन्म के बनाए हैं, ये पर्दा है। और ये हट जाएगा। कैसे हटेगा? हमने लेना ही छोड़ दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया बाहर के। जैसे कल जो हमने बोला, ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक कर दिया उसने, है ना, वो पर्दा हट जाएगा, वो खत्म हो जाता है। और आप बाप से भी अधिक पावरफुल बन जाते हो। ये मतलब इतना खतरनाक लिखा है। ये क्यों बोल रहा है आप बाप से भी पावरफुल बन जाएगा? क्योंकि आपके पास इस पूरे कल्प का पूरा एक्सपीरियंस। ये कल्प शब्द यूज कर रहा है, ये हम यूज करेंगे स्थूल जगत का। मतलब हमारे पास क्या है, जो बेहद की बच्चे स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि उनके पास तीनों का एक्सपीरियंस है। जब क्रिएट हुए थे, निराकारी का एक्सपीरियंस था, आकारी का भी एक्सपीरियंस है, साकारी का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन जो अभी ऊपर बैठ के काम करें, उनके साकारी का एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब तक साकारी का एक्सपीरियंस नहीं होगा, पूरा ज्ञान नहीं होगा, आधा ज्ञान रह जाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि तुम बाप से भी ऊंचा चले जाओगे, जो मैंने इंटरप्रेट किया। तो हम, मेरे को ये कहने का मतलब, मैं तो एक बता रहा हूं, तो हमें ये जो बेसिक ज्ञान भी रहेगा तो हमें ये सब समझ में आ जाएगा। ये सारे, मतलब इसलिए बोला जाता है कि वाणी में जो बाप आके वेद शास्त्र का सार बताता है, ये सारे का सार है। और इसके बेसिस पे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम अननोइंगली कर रहे हैं। आप नोइंगली करोगे तो यू विल फील, ज्यादा अपने आप को लगेगा कि हमने तो सही मार्ग में है, सही रास्ते पे हैं। और ये सबसे आप दूसरे को बता सकते हो
कि हम जो कर रहे हैं शास्त्र सम्मत है और ये हाईएस्ट लेवल की ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही आज बहुत ही गहरी और अति गहरी बातें हुई आप सबने। जो लोग लेट आए हैं, लिंक जिनको लेट मिला है, तो कृपया इस वीडियो को पहले से सुनना शुरू करिएगा जब भी ये वीडियो ख़त्म होगा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज रात का जो मेरा लाइव मेडिटेशन का जो सेशन है वो आज कैंसिल रखते हैं, हम मिलेंगे कल रात को 10 बजे। तो बने रहिएगा चैनल पे। और हमारे जो नए जो दर्शक है वो कृपया हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापू जी का एक प्लेलिस्ट है वो जरूर देखें। फॉर द बिगिनर्स वाला जो है वो प्लेलिस्ट जरूर देखिए। इंटरव्यू विद बापू जी का जो प्लेलिस्ट है, ये 3 प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नए पहली बार इस चैनल पे आए हैं। तो जरूर से इन वीडियो को देखिए, अपनी आत्मा की जागृति करिए और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो बापू जी ने ज्ञान दिया है पूरा सुनिए, समझिए और दुनिया तक पहुंचाइए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। आपने बहुत ही अच्छा गहराई से समझाया, बहुत बेहद की आत्माओं को ये हेल्पफुल होगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम परम महाशांति।